हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है 1 अगस्त से 10 अगस्त के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी करियर प्रेडिक्शंस क्या हैं इन 10 डेज के लिए, आपकी मनी प्रेडिक्शंस क्या हैं इन 10 डेज के लिए। उसके बाद हम देखेंगे जनरल गाइडेंस जो यूनिवर्स की तरफ से है आपके लिए, वो क्या है। जनरल गाइडेंस मैसेजेस, क्या आपको करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद होगी 1 क्वेश्चन रीडिंग। काफी सारे मेरे व्यूअर्स हैं जिनको ऑलरेडी पता है कि 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या होता है। जो नए व्यूअर्स हैं जिनको नहीं पता, उनको एंड तक रीडिंग देखना पड़ेगा ये जानने के लिए व्हाट एग्जैक्टली इज 1 क्वेश्चन रीडिंग, व्हाट इट्स ऑल अबाउट। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज के लिए क्या जनरल प्रेडिक्शंस हैं 1st to 10th अगस्त के लिए। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर एरीज 1st to 10th अगस्त। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर एरीज। करियर के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर एरीज 1st to 10th अगस्त। मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर एरीज 1st to 10th अगस्त। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर एरीज 1st to 10th अगस्त। देखिए एरीज 1st to 10th अगस्त में ना, आई थिंक आपके जो भी चैलेंजेस थे, चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे वो करियर को लेकर हो, वो चैलेंजेस आपके खत्म हो रहे हैं। ठीक है, आई थिंक मे बी कोई एक्सचेंज चल रहा है किसी चीज का कि मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूं तो तुम मेरे लिए ये करो, या कोई और आपसे भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, तुम्हारी ये दिक्कत चल रही है पैसे को लेकर या करियर को लेकर, सो आई विल सॉर्ट इट आउट, बट यू ऑल्सो नीड टू हेल्प मी आउट। ये शायद हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, बट डू नॉट गिव अप। आपका करियर या पैसे को लेकर जो भी दिक्कत है वो ठीक होने वाली है, गिव अप मत करिए। आपके पास डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है एरीज। यहाँ पे आप मे बी कोई लीडरशिप रोल आ रहा है आपके पास, या जिस जॉब में है वहां पे ही कोई रोल आ रहा है या कोई नई जॉब मिल रही है आपको, बट यू आर एक्सेप्टिंग अ लीडरशिप रोल एंड यू आर टेकिंग चार्ज ऑफ अ सिचुएशन, और मे बी यू नीड टू। यहाँ पे आई थिंक आपको एक लीडर की तरह बिहेव करना है। यू हैव टू टेक रिस्क, यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कि अगर मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए मेरी जिंदगी में या मेरे करियर में या पैसे को लेकर, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, तो मुझे चीजें डिफरेंटली करनी पड़ेगी। जो यूजुअल लोग कर रहे हैं, एक यूजुअल पाथ फॉलो कर रहे हैं, मेरा उससे काम नहीं चलेगा। सो यू विल हैव टू टेक सम काइंड ऑफ रिस्क। अब रिस्क से मतलब ये नहीं है कि आप इलीगल चीजें करके पैसे कमाना स्टार्ट कर दो, नो नॉट लाइक दैट, बट स्ट्रक्चर रखिए, डिसिप्लिन रखिए, एंड आप को स्टेबिलिटी मिल रही है। स्टेबिलिटी चाहे पैसे को लेकर हो या करियर को लेकर हो, एंड स्टेबिलिटी के साथ साथ ना रिस्क के बिना तो नहीं होगा। यहाँ पे रिस्क आपको लेना पड़ेगा, मतलब वो दिख रहा है कि रिस्क है, और रिस्क के साथ पैसा भी है। काफी अबंडेंस, काफी प्रोस्पेरिटी, काफी बरकत आती दिख रही है मुझे यहाँ पे एरीज। काफी गुड फॉर्च्यून आता दिख रहा है, एक्सीलेंट करियर अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, घर खरीद रहे हैं, व्हीकल खरीद रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें मुझे दिख रही हैं, बट पैसा काफी आता दिख रहा है। उसको बस वाइजली स्पेंड करिएगा, जहां पे भी पैसा लगाते हैं बैलेंस करके चलिए। करियर और पर्सनल चीज में, पैसे में, बजट में, सब में बैलेंस बना के चलिए। ऑल्सो जिनके साथ आप काम कर रहे हो ना, हो सकता है आपका काम करने का तरीका ये है कि मेरा जो आइडिया है वो सही है, दूसरे का आइडिया बकवास है, एंड दूसरे के साथ काम ना करना, मिल के काम ना करना, मिलजुल के जो एक होता है ना, आई थिंक यहाँ पे यू नीड टू ब्लेंड योर आइडियाज विद द आइडियाज ऑफ अदर पीपल। थोड़ा सा ब्लेंड इन होना पड़ेगा, टीम वर्क करना पड़ेगा, मिली जुली एफर्ट लगानी पड़ेगी, तो ही आपको सक्सेस मिलेगा। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा यहाँ पे, थोड़ा दूसरे के हिसाब से, थोड़ा अपने हिसाब से, कभी दूसरे के हिसाब से, फिर दोबारा अपने हिसाब से। ये एक काम करने का तरीका ना आपको आना चाहिए। आई मी माई सेल्फ, जो मैं बोल रहा हूं उसी तरीके से काम होगा, ऐसे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे जब तक आप दूसरों के साथ मिलजुल के काम करना नहीं सीखोगे। थोड़ा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करिए, अपना थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अगेन बैलेंस बनाइए। एंड ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न और टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ डाइवर्सिटी। भिन्न भिन्न प्रकार के जो लोग हैं, अलग अलग, ठीक है,
उनके साथ काम करना आना चाहिए, उनको डील करना आना चाहिए, उनको हैंडल करना आना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये मुझे नहीं सीखना इसके संग कैसे डील करना है, मैं अकेला ठीक हूं, मैं खुद कर लूंगा। नहीं, आपको सीखना पड़ेगा, तभी आपका सक्सेस है। अदरवाइज आप कर सकते हो साइलोस में काम कर लीजिए, कुछ नहीं होगा उससे। ऑल्सो देखिए, अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, यहाँ पे आप स्विच वर्ड यूज कर सकते हो। फाइनेंशियल अबंडेंस मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप वहां पे स्विच वर्ड यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे क्रिस्टल भी यूज कर सकते हैं, पाइराइट क्रिस्टल होगा जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड होगा, वो आपको काफी हेल्प करेगा इन चीजों में। ठीक है, आपको लेट गो करने में डिफिकल्टी होती है। पास्ट में आपके कोई ऐसी चीज हुई है वो लेट गो नहीं कर पाते हो, या आई थिंक पर्सनल ग्रोथ जो है ना आपकी, करियर, फाइनेंशियल, पर्सनल, ये ग्रोथ जो है ये चैलेंजेस से आएगी आपको, कि कुछ चीज मुश्किल हुई लाइफ में बट उसको सही तरीके से हैंडल करा और फिर एक लर्निंग एक्सपीरियंस मिला, फिर चीज सीख गए, तो सीखोगे तो वो चीज दोबारा रिपीट नहीं करोगे, तो ग्रो करोगे, इवॉल्व करोगे। आई थिंक आपका क्या है, आप ग्रो नहीं करते हो, इवॉल्व नहीं करते हो, सीखते नहीं हो, और आप उस पास्ट को लेट गो नहीं करते हो। किसी बॉस ने धोखा दिया, किसी कॉलीग ने धोखा दिया, कभी पैसे में गड़बड़ इन्वेस्टमेंट कर दी, नुकसान हो गया, बट आप उस गलती से सीखते नहीं हो, तो ग्रो नहीं करते हो, और उस पास्ट को ना पकड़ के बैठ जाते हो, लेट गो भी नहीं करते हो। सो मे बी किसी कॉलीग, बॉस, किसी के संग मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो भी हील करने की जरूरत है, वो भी ठीक करने की जरूरत है। बट आई थिंक देयर इज दिस डीप सैडनेस विद इन यू कि मे बी मैं वो नहीं कर पाया जो मुझे करना था, या मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया जहां तक मुझे पहुंचना था, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एंड आई थिंक वो इसलिए हो रहा है बिकॉज आप ग्रो नहीं कर रहे हो टाइम के साथ, आप अलग अलग लोगों के साथ काम नहीं करने की कोशिश कर रहे हो बिकॉज आपको आपका ही तरीका सही लगता है। बहुत रिजिडिटी लग रही है मुझे यहाँ पे, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाइए। देखिए, मैनिफेस्टेशन पावर इस टाइम पे बहुत स्ट्रांग है आपकी एरीज। यहाँ पे आप जो भी सोचोगे आप वो मैनिफेस्ट कर लोगे। पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव मैनिफेस्ट करोगे, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बिलीव दैट पॉजिटिव थिंग्स विल हैपन, गुड थिंग्स विल हैपन, और वो हो जाएंगी। वो बिलीव करना बहुत जरूरी है। अगेन यहाँ पे स्विच वर्ड, हीलिंग कोड, क्रिस्टल काफी काम आ सकता है आपको। थोड़ा ना उस हिसाब से चलिए। अगेन देखिए, यहाँ पे मुझे क्लियर कट ये लग रहा है कि आपका जो करियर आगे नहीं बढ़ा, पैसे ज्यादा नहीं आ रहे हैं, या अभी तक नहीं आए, या ग्रोथ उतनी नहीं हुई जितना आपने सोचा था। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज आपने सही डिसीजन नहीं लिए। ठीक है, तो आपका क्या है कि आप ना इस इल्यूजन में जी रहे हैं कि किसी ने आपको फंसाया, या किसी और की गलती की वजह से आप अभी लाइफ की इस सिचुएशन में हो, या ऐसी सर्कमस्टांसेस में हो जहां पे आपकी ग्रोथ रुकी हुई है। सो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द अदर पर्सन, आई थिंक यहाँ पे गलती आपकी है, क्योंकि आपका लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सोलर प्लेक्सस चक्रा। ठीक है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस कि अगर मैं ये चीज करूंगा, या दूसरे पे ट्रस्ट करूंगा, या रिस्क लूंगा, या कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कोई चीज डिफरेंट तरीके से करूंगा, अगर वो वर्कआउट नहीं करी तो इस वजह से आप अपने ककून में, अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं और किसी और पे ब्लेम डालते रहते हैं। उसकी वजह से ये नहीं हो पाया, उसने ये नहीं करा, उसने वो नहीं करा, इसलिए मैं यहाँ पर हूं, लाइफ में इस स्टेज पे हूं। I think you are just afraid to take action and you need to take responsibility for your life now. I mean, it's high time. और जितना आप और डीले करते चले जाओगे ना, और उतनी दिक्कत होती चली जाएगी एरीज। जनरल मैसेजेस क्या हैं एरीज के लिए 1 to 10 अगस्त? जनरल मैसेजेस क्या हैं एरीज के लिए 1 to 10 अगस्त? जनरल मैसेजेस क्या हैं एरीज के लिए? अरे 1 to 10 अगस्त, जनरल मैसेजेस क्या हैं एरीज के लिए 1 to 10 अगस्त? जनरल मैसेजेस क्या हैं एरीज के लिए 1 to 10 अगस्त? ओके, देखिए, पैसे का ध्यान रखिए एरीज, टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। पैसे का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप या तो किसी बहुत ही स्टूपिड इंसान पे, बहुत ही
मैन्युपुलेटिव इंसान पे, सॉरी स्टूपिड नहीं, स्टूपिड तो गलत वर्ड हुआ, बट किसी मैन्युपुलेटिव इंसान पे या तो ट्रस्ट करोगे और उस पे ट्रस्ट करने की वजह से आपका नुकसान होगा. Someone is behaving stupidly. Of course, आप stupid behave कर रहे हो because आप किसी ऐसे इंसान पे ट्रस्ट कर रहे हो जो कि आपका पैसे का नुकसान कराएगा, और आप होगा क्या, आप उस पे ब्लेम करना शुरू कर दोगे कि उसकी गलती है, उसने मेरा ये करा, उसकी नुकसान, और उसको गालियां और ये और वो. आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपने रिसर्च नहीं करी, आपने अपना होमवर्क नहीं करा, दूसरे ने जो बोला आपने वहां पे इन्वेस्ट करा बिना अपना होमवर्क करे. सो वो आपकी गलती होगी, दूसरे की नहीं. क्योंकि देखिए जॉब यहाँ पे आ रही है, एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है, लीडरशिप रोल आ रहा है, आपके चैलेंजेस खत्म होते भी दिख रहे हैं. तो आई थिंक उस चक्कर में काफी एक्साइटमेंट भी मुझे दिख रही है, एक्साइटमेंट है, एंड आई थिंक यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस. आप आगे बढ़ रहे हो, टूवर्ड सक्सेस जा रहे हो. जो प्रिकॉशंस लेने के लिए यहाँ पे रीडिंग में बताया गया है, किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं ट्रस्ट करना है. आई मीन यू आर ओवरकमिंग सर्टेन प्रॉब्लम्स, बट देन पैसे को लेकर थोड़ा सा आप केयरलेस हो रहे हैं, तो उस चीज पे आपको ध्यान रखना है. ठीक है, सक्सेस मिल रहा है, बट सक्सेस में इतना खो मत जाइएगा कि पैसे पे किसी पे अननेसेसरली या मे बी बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर लो. देखिए, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल. कई चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं, कई चीजों में हम डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं ये नहीं करना है, इससे नुकसान होगा, या हाँ ये करना है, इससे फायदा होगा. ठीक है, तो जैसे कि अपने पैसे का ध्यान रखना, खुद रिसर्च करना, खुद अपना होमवर्क करना, और फिर इन्वेस्टमेंट करना, या मे बी किसी को लोन देना या लोन लेना किसी से, ये आपके कंट्रोल में है. आप अपना रिसर्च करके फिर आगे बढ़ सकते हो. कई बारी कई चीजें नेगेटिव फोर्सेस होती हैं, नजर लगना होता है, या कोई ऐसी चीज होती है, नेगेटिव एनर्जीज की प्रेजेंस होती है आसपास, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है. चलते चलते गिर गए, हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, अब ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. ठीक है, तो ऐसी चीजें जो कि बियॉन्ड योर कंट्रोल हैं, उनसे भी आपको प्रोटेक्शन मिल रही है. प्रोटेक्शन मिल रही है, या फिर आपको प्रोटेक्शन लेने की जरूरत है. आप कॉर्ड कटिंग करवा सकते हैं, ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं, अगर आपको नजर का इशू है और आपको लगता है हाँ मुझे किसी की नजर लगी हुई है या लग सकती है. आगे मेहनत बहुत आ रही है एरीज, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क अहेड, मेहनत काफी करनी पड़ेगी, सुबह शाम रात दिन टाइम लगाना पड़ेगा आपको. एंड आप जितना एफर्ट डालोगे ना, उतना ही आपको सक्सेस मिलेगा. आई थिंक थोड़ा फाउंडेशन जो है ना, कोई भी चीज स्टार्ट करने की, बिजनेस हो गया, करियर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, उसका फाउंडेशन, नींव, बेस जो है वो सॉलिड रखिए, वो स्ट्रांग रखिए. वो स्ट्रांग रखना, सॉलिड रखना बहुत जरूरी है. मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा, अदरवाइज आप गोल गोल ही घूमते रह जाएंगे. अब टाइम आ गया है वन क्वेश्चन रीडिंग का. जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनको मैं एक बार बता देती हूँ, आप लोग जहां पे भी बैठे हैं आराम से रिलैक्स करिए और अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर यस या नो में होगा. ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, सिंपल सा शॉर्ट क्रिस्प क्वेश्चन होगा ये, एंड आंसर यस या नो में होगा. अगेन रिलैक्स करिए, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड मत करिएगा, आगे रेस्टलेस होके मत देखिएगा, अदरवाइज चीज ठीक नहीं होगी. ऑल्सो क्लेम करिए इस आंसर को, इस रीडिंग को. आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम द यस नो. ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, या फिर कनेक्ट करने की कोशिश करिए रीडिंग के साथ, कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ, जैसे भी आपको ठीक लगे. बट पेशेंस के साथ आगे देखना है. जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके देखेंगे, यू नो लाइक इम्पल्सिव होके, तो वो चीज वर्क नहीं करेगी. तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए. ओके, ओके एरीज, आई हैव योर कार्ड विद मी. अगेन रिलैक्स, ब्रीद इन ब्रीद आउट, पॉज करिए, कनेक्ट करिए, फिर प्ले करिए. ठीक है,
नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, क्लियर कट यस। काफी हैप्पीनेस, कनेक्शन, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। चाहे आपने रोमांटिक किसी चीज से रिलेटेड कुछ मांगा हो, करियर, पैसा, इट्स अ क्लियर कट यस। इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। चार्म्स क्या बता रहे हैं एरीज के लिए? चार्म्स क्या बता रहे हैं? लेटर के फॉर काइट। कैट है किसी के पास, अडॉप्ट कर रहे हो, फीड करते हो। कैट, दो कैट्स दिख रही हैं डेफिनेटली। कुछ नई चीज सीख रहे हो, स्कूल कॉलेज जा रहे हो, कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हो, रंगोली, मंडाला, पैटर्न्स, ये सारी चीजें थोड़ी पसंद है, विश पूरी हो रही है। मे बी कोई नई हॉबी है वो सीख रहे हो। लेटर एक्स भी है हमारे पास। ऑल्सो हो सकता है आपको आपके पैटर्न्स ब्रेक करने की जरूरत है। कोई आदतें हैं, कोई हैबिट्स हैं, कोई चीजें हैं जो कि आपको आपकी ग्रोथ रोक रही है, तो वो आपको थोड़ा लाइक उस पर फुल स्टॉप लगाने की मे बी जरूरत है आपको। तो ये थी आपकी करियर और मनी से रिलेटेड रीडिंग 1st to 10th अगस्त के लिए। अगर आपको ये पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।